नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 43 वर्ष यानी 43 ईयर्स के पुरुष का पाम है लगभग, राइट। तो अगर आप में से भी कोई भी इसी तरीके से अपनी वीडियो बनवाना चाहिए, अपने हाथ को रीड कराना चाहिए, तो मेरे नंबर 858821 529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप से करना है। तो चलो विदाउट डिले इनके वीडियो को स्टार्ट किया जाए। अब सबसे पहले देखो, अगर इनकी पाम को देखा जाए तो ये एक मासल पाम है और मासल पाम जो होती हैं हमारे एस्ट्रोलॉजी में अच्छी मानी जाती है। बात करेंगे रेखाओं पर भी, लेकिन अगर हम गद्देदार पाम को देखते हैं इस तरह की, जिसमें कि इस तरह से भरी हुई पाम होती है, ये हाथ के अंदर मांस होता है, एक होता है हड्डी हड्डी होती है, एक होता है का मासल पाम होती है। जो मासल पाम होती है वो ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, इवन उसमें रेखाओं का दुष्प्रभाव भी कम देखा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रेखाओं से। प्रारंभ करेंगे जीवन रेखा से। अगर मैं आपकी जीवन रेखा की बात करूं तो देखो, जीवन रेखा लगभग 50-55 की एज तक तो बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर ये देखिए 55 के आसपास के बाद रफली मैं आपको बता रही हूँ, एग्जैक्ट आपको निकालना सिखा दूंगी। उसके बाद मुझे थोड़ा स्वास्थ्य जो है वो गिरता हुआ नज़र आ रहा है। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब आप खुद ही देखिए, मैं आपको खुद दिखाती हूँ। एक तो जीवन रेखा ये है जो बिल्कुल डार्क चल रही है, और ये है जो कि बिल्कुल लाइट भी हो गई और इसके नीचे जो है एक डीप साइन भी बन गया। ये देखिए, यह अंतर आप खुद कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या रहेगा कि स्वास्थ्य जो है वो डाउन रह सकता है। इसके लिए आपको दो चीज़ें करनी ही चाहिए। पहला, स्वयं करनी है आपको ये हनुमान बाहुक, ठीक है। ये आपके स्वास्थ्य के लिए बड़ा अच्छा रहता है। ये आप डेली सुबह सुना कीजिए। सुबह नहीं सुन सकते, समय नहीं है, शाम को सुनिए, लेकिन इसको रेगुलर रखिए। दूसरी चीज़ आती है महामृत्युंजय का मंत्र। 108 बार डेली आप अपने लिए कीजिए, ठीक है। वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, एक सुरक्षा कवच बना देता है। और ये अगर आप नहीं कर पाएँ 1% में, अगर आपको लग रहा है कि मेरी XYZ स्थितियाँ हैं, मैं नहीं कर सकता, तो पत्नी, पुत्री, माता कोई भी आपके लिए करे, लेकिन ये आपके लिए होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से आगे आते हैं। इसके पहले लाइफलाइन बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अपने मकान के स्वाइन भी आपके हाथ में, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी के योग भी मुझे आपके हाथ में दिख रहे हैं। इसे एग्जैक्ट कैसे पता लगा सकते हैं? 10 डॉट यहाँ लगाइए, 10 डॉट यहाँ लगाइए, राइट। इसको मिला दीजिए। इसको मिलाने के बाद आपके 21 वर्ष बन जाते हैं। 10 डॉट आगे लगाइए, देखिए 10 डॉट यहाँ, 10 डॉट यहाँ, क्लियर है। 10 डॉट यहाँ, उतनी ही दूरी पर 10 डॉट यहाँ, फिर इसको मिलाइए, 21 वर्ष हो गए। 10 डॉट उतनी ही दूरी पर लगाइए, 42 वर्ष हो गए। 10 डॉट उतनी ही दूरी पर लगाइए, 63। 10 डॉट लगाइए, 84। इस तरीके से एक एक डॉट पे 2-2 साल का समय आ जाएगा। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ऐसे। तो आप, मेरा अंदाज़ा रफली है लगभग 55 के आसपास यहाँ समय बैठेगा, मगर आप डॉट लगा के इसे लगभग काफ़ी हद तक एक्यूरेसी के पास पहुँच सकते हैं, है ना। एक्यूरेटली आप बता सकते हैं कि ये क्या समय होगा। तो उस समय अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं, हाँ उसके पहले जो है स्थितियाँ सब ठीक है स्वास्थ्य को लेकर, इसमें तो कोई दिक्कत उसके पहले तो कोई नहीं आ रही है। अगर हम बात करें आपके माइंड लाइन की, माइंड लाइन जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है। माइंड लाइन है हमारी थोड़ी, कई बार छोटी होती है तो लोग रिएक्ट जल्दी कर देते हैं बातों पर, इस तरह की चीज़ें रहती हैं। माइंड बहुत ज़्यादा शार्प होगा ऐसा मैं नहीं कह पाऊँगी, क्योंकि हमारी माइंड लाइन बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। एक सामान्य जो है माइंड लाइन हमारे हाथ में नज़र आ रही है, लेकिन माइंड लाइन से नीचे गिरती हुई रेखाएँ हैं जो कि चिंताओं और परेशानियों का संकेत होती है। नीचे गिरती हुई रेखाएँ हमेशा चिंताओं और परेशानियों को दिखाती हैं, ऊपर जाती हुई रेखाएं हमेशा प्लस पॉइंट्स को दिखाती हैं, राइट। तो यहाँ पर है थोड़ी नीचे गिरती हुई रेखाएं। आपके हाथ में बीच बीच में राहु रेखाएं भी हैं। राहु रेखाएं जो होती हैं वो भी चिंताएं देती हैं, परेशानियाँ देती हैं। 2-3 चीज़ें बताती हैं, वो ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले तो अपने बाथरूम को बहुत क्लीन रखना ज़रूरी है, बिल्कुल साफ़ रखिए और सूखा रखिए। और जो नील आता है, ठीक है, जो कपड़ों में लगाते हैं, वो लेकर आइए, उसको पानी में घोलिए और 7 दिन तक लगातार एक मग्गे पानी में थोड़ा सा नील लीजिए, लगभग 1 ढक्कन, उसको एंटी क्लॉकवाइज अपने सर पे से घुमाइए और फ्लश में डाल दीजिए। इट वुड बी गुड फॉर यू। आप अपना माइंड थोड़ा रिलैक्स देखेंगे, आप पाएंगे कि माइंड काफ़ी रिलैक्स हो गया है। इसके अलावा राहु का बीज मंत्र कर सकते हैं, अपने कमरे में बांसुरी रख सकते हैं, अपने कमरे में मोर पंख रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। बात करते हैं आपके हार्ट लाइन की। अगर मैं हार्ट लाइन की देखूं तो ये भी एकदम सामान्य है। हार्ट लाइन शनि के नीचे खत्म हो रही है। ना तो आप बहुत ज़्यादा परोपकारी होंगे, ना बहुत ज़्यादा दानी होंगे, ना बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होंगे। बिल्कुल एक सामान्य हार्ट लाइन मुझे नज़र आ रही है। हार्ट लाइन के ऊपर मुझे कोई बड़ा निगेटिव साइन नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन चौड़ी और फैली रेखाएँ अगेन चिंताओं को ही दिखाती हैं।
अब आते हैं हम आपकी भाग्य रेखा पर, जो कि मेन सबको पूछनी होती है, वो होती है पैसे की रेखा। पैसे की रेखा होती है हमारी भाग्य रेखा, इसे हम धन रेखा भी बोलते हैं। कोई भी रेखा जो शनि के पर्वत यानी सेकंड फिंगर के नीचे जा रही है, ठीक है, वो ही भाग्य रेखा होती है हमारी। आपके हाथ में दो दो भाग्य रेखाएं चली, ठीक है, चंद्र माउंट की तरफ से चली, एक भाग्य रेखा ये चली और एक भाग्य रेखा ये चली। दो भाग्य रेखाएं अपने आप में प्लस पॉइंट देती हैं, मगर ठीक है, मगर यहाँ पर आप देखो 30 साल के आसपास 31-32, ये 30 का पॉइंट है हमारा, लगभग 32 में कट लगा, कोई परेशानी आई होगी। इसके बाद यहाँ पे भी कट लग रहा है, रफली आपकी एज 42 के आसपास 20 में कट लग रहा है, फिर परेशानी आएगी, फिर ये आगे कट लग रहा है, करीब करीब 47 के आसपास भी कट लग रहा है। अब जब हमारी भाग्य रेखा में मल्टीपल टाइम कट्स लगते हैं तो हम ये कहते हैं कि भाई भाग्य रेखा पे बल कम है। एक भाग्य रेखा होती है जो बिल्कुल साफ चली जाती है और ऊपर तक पहुंच जाती है। जब भाग्य रेखा में बीच बीच में कट लगते हैं तो उतार चढ़ाव व्यक्ति बहुत देखता है, उसके काम जो हैं उसको लगता है कई बार कि एकदम आसानी से नहीं बन रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं जो है वो संघर्ष करना पड़ता है चीज़ों को लेकर, ठीक है, ये स्थितियाँ तो बनती हैं। अब भाग्य रेखा में बल नहीं है तो हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले शनि, क्योंकि ये शनि के ऊपर जा रही है और शनि सीधा सीधा कर्म के कारक है, तो शनि कर्म के कारक है तो आपको अच्छे अच्छे कर्म करने होंगे, जैसे भूखों को खाना खिला सकते हैं शनिवार के दिन स्पेसिफिकली, बाकी हर दिन करिए बहुत अच्छी बात है, बट स्पेसिफिकली शनिवार के दिन चींटियों को आटा चीनी खिलाइए, आप किसी भूखे को खाना खिलाइए। आप शनिवार के दिन आटा है, आटा भी नहीं बल्कि हम बोल सकते हैं नमक, उड़द, तेल, ठीक है, ये चीज़ें दान कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई लोहे की चीज़ दान कर सकते हैं आप, ठीक है, काले तिल दान कर सकते हैं, ये चीज़ें भी कर सकते हैं। श्रीम मंत्र का जाप कीजिए, पैसे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लक्ष्मी सूक्तम कीजिए, भाग्य रेखा को बल मिलेगा। फॉरेन जाने के चांसेस भी आपके हाथ में हैं क्योंकि भाग्य रेखाएं जो हैं वो चंद्र माउंट हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पर भी फ्री फ्लो काम चलेगा, संघर्ष वहाँ भी रहेगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, ये बीच में जो पूरा 30 से 50 का पीरियड है, ये पूरा कटफट ही चल रहा है, बहुत फ्लो में पैसा आए ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। इसके बाद अगर मैं 50 के बाद बात करूं तो पैसा तो आएगा, चल तो रहा है 70 के आसपास तक भी, लेकिन उतनी मजबूती से मुझे हाथ में रेखा नहीं नज़र आ रही है, चिंताएं ज़्यादा नज़र आ रही हैं। शुक्र माउंट इन सब के बीच में काफ़ी अच्छा है, शुक्र माउंट प्रोस्पैरिटी का कारक होता है, तो अगर हमें भाग्य रेखा से प्लस पॉइंट नहीं मिल रहे तो हमें शुक्र माउंट से मिल रहे हैं। शुक्र माउंट जो है वो भी प्रोस्पैरिटी को दिखाता है, आपकी मैरिड लाइफ को भी दिखाता है। शुक्र माउंट कुल मिलाकर आपका अच्छा है, साफ़ है, क्लीन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मंगल माउंट भी आपका अच्छा है, मंगल माउंट उठा हुआ है, मंगल माउंट उठा हुआ है तो क्या रहेगा, बॉडी के अंदर एनर्जी अच्छी खासी होगी, ठीक है। मंगल आपको जो है कहीं ना कहीं साहसी भी बनाता है, आदमी व्यक्ति बहुत ज़्यादा डरपोक नहीं होता है ऐसा, जब मंगल अच्छा होता है तो हाँ गुस्सा ज़्यादा आ सकता है क्योंकि मंगल उठा हुआ होता है, तो ऐसे लोगों में थोड़ा सा गुस्सा तेज़ होता है। आपका बृहस्पति और शुक्र दोनों ठीक है, तो मैरिड लाइफ में मुझे कोई मेजर यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही है। उंगली जो ये वाली है सबसे छोटी वाली, ये फर्स्ट फैलेंज तक पहुँच गई है, ऐसे उंगली के लोग बुद्धि अच्छी कर देती है, ये वाली उंगली यहाँ से, क्योंकि ये बुद्ध की उंगली है, बुद्धि की उंगली है, उस चीज़ में ठीक है, बट मस्तिष्क रेखा हमारी सामान्य ही चल रही है। उल्टे हाथ में आ जाते हैं। उल्टे हाथ को अगर हम देखें, आपका ये रहा उल्टा हाथ, कंपैरेटिवली ज़्यादा क्लीन है आपका। अगर राइट हैंड से आप काम करते हो तो संघर्ष ज़्यादा होगा, अगर लेफ़्ट हैंड से करते हो तो संघर्ष कम होगा, क्योंकि आपका उल्टा हाथ ज़्यादा अच्छा है। मगर मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि एक एज के बाद स्वास्थ्य डाउन जा सकता है। ये देखिए यहाँ के बाद ये पूरी जीवन रेखा डाउन चली गई है। अभी से ही अपने स्वास्थ्य पर ज़रूर काम करना है। आप बिल्कुल गांठ मार लीजिए कि हनुमान बाहु का आपको ज़रूर सुनना है और महामृत्युंजय 108 बार आपको अपने लिए करना ही चाहिए। मैं आपको फ़र्क यहाँ पे भी दिखा देती हूँ, दोनों हाथों में फ़र्क है। आप ये देखिए ना, ये जीवन रेखा देखिए यहाँ से कितनी गहरी चल रही है, अचानक से फेडेड हो गई, अचानक से गायब हो गई, तो विच इज़ नॉट अ गुड साइन, है ना। झूठी तसल्ली नहीं देनी चाहिए, किसी को मिसगाइड नहीं करना चाहिए। आप अभी से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, डराने के लिए नहीं, लेकिन सतर्क होना ज़रूरी है, वरना हाथ दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर देखें तो शुक्र माउंट अपने आप में बहुत सुंदर, आपके दोनों हाथों में शुक्र बहुत सुंदर है। आपका गुरु भी अच्छा खासा है, संतान भी अच्छी निकलती है ऐसे लोगों की जिनका गुरु अच्छा होता है। यहाँ पर बात करें भाग्य रेखा की, तो भाग्य रेखा आपके उल्टे हाथ में काफ़ी अच्छी है, आपके जन्म के हाथ में ज़्यादा अच्छी है। ये देखिए यहाँ तक बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, लेकिन हाँ कट ज़रूर लग रहा है 33 के आसपास, लेकिन उसके बाद बिल्कुल क्लियर चल रही है। 50 के बाद इसमें भी डाउन हो रही है, तो श्रीम मंत्र और लक्ष्मी सूक्तम ये दोनों आपको करने ही चाहिए। बुध की लकीर अगर आप व्यापार में हैं तो वो अच्छी नहीं है,
बुध की लकीर आपके हाथ में ये पूरी फेडेड है, व्यापार वाली लकीर ऐसे जानी चाहिए बिल्कुल, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं जा रही है। आपकी मैरिज लाइन यहाँ मिल तो रही थी पर पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है। अगर किसी की सूर्य में मैरिज लाइन प्रॉपर मिल जाती है तो बहुत अच्छे घर में शादी होती है, मतलब एक तरीके से उनका स्टेटस काफ़ी अप होता है, या पत्नी जो है वो सरकारी नौकरी में हो, इस तरह के भी योग बन जाते हैं। बहुत क्लैरिटी नहीं है, लेकिन हो सकता है तस्वीर में नहीं हो, ये जा तो रही है इस तरफ ये, ठीक है, लेकिन उतना क्लियर नहीं है ये। सूर्य माउंट पर 2-2 रेखाएं हैं जो कि हमारी जॉब के लिए अच्छी मानी जाती हैं। हमारे को जॉब में पद अच्छा मिल जाता है, चीज़ें अच्छी होती हैं, मगर ये चीज़ें आपके राइट हैंड में हों तो ज़्यादा अच्छा है। मंगल दोनों हाथों में मजबूत, प्रॉपर्टी बन जाएगी। मंगल हमें प्रॉपर्टी भी देता है, प्रॉपर्टी आपकी अपनी होनी चाहिए। चंद्र माउंट भी क्लियर है, लेकिन बीच बीच में राहु रेखाएं आपके दोनों हाथों में। बुध, मैं व्यापार की सलाह आपको नहीं दूंगी, अगर व्यापार में रहेंगे तो थोड़ा सा हाथ उतना उत्तम नहीं है उस दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से आपका हाथ ज़्यादा बेटर है। गुरु माउंट पे यहाँ पर थोड़ा सा जाल जैसी स्थिति बनी हुई है, ठीक है, एक स्क्वायर भी बना हुआ है। एक्सप्लेन करने की क्षमता अच्छी होती है ऐसे लोगों की। अपना मकान भी अर्ली एज में बनता है, रफली 35 के पहले बन जाता है। स्क्वायर अगर बिल्कुल क्लियर होता है तो माथे पर हल्दी का तिलक लगाया कीजिए। ये जो थोड़ा जाल वाल भी जो बना हुआ है वो भी ठीक हो जाएगा यहाँ से। बाकी आप बताइए आपको क्या पूछना है, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज कीजिएगा या कॉल कीजिएगा, मैं आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूंगी। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।